यही तो राजनीति है। जिन्ना सब अब तक अपनी नहीं नहीं के बल पर जीतते रहे, आज उनकी नहीं 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 उनको हरा दिया। वैसे भी माइनॉरिटी सरकार कब तक चल सकती है? लगता है अब सुर आ जाएगा। हमारी अपनी सरकार होगी, इसलिए अब हमें नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी करना है। जो अध्यक्ष होगा उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा और आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी वो ही होगा। मौलाना ने पिछले 6 बरस से ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से संभाली। अब मैं चाहता हूं कि ये बोझ कोई और संभाले। जैसा बेहतर समझे। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने कृपलानी का नाम भी लिया है, लेकिन वो तो कृपलानी ने अपना नाम जवाहर के हक में वापस ले लिया। तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर। पर मैं चाहता हूं कि चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रदेश कमेटी की ओर से नहीं आया है, सिर्फ वर्किंग कमेटी ने ही सुझाव रखा है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना नाम वापस लेता हूं। लेकिन तुम्हारा रहना भी बहुत जरूरी है सरदार, देश के हित में। तुम दोनों को सरकार के 2 पहियों की तरह काम करना होगा। क्या तुम जवाहर के साथ काम कर सकोगे? मुस्लिम लीग ने आज तक कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। लेकिन आज हमें इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि हम कानून भूल जाएं। अंग्रेजों के रहते जब कांग्रेस बार बार अपना रवैया बदल सकती है, तो सोचिए उनके पावर में आने के बाद माइनॉरिटीज का क्या हश्र होगा। कैबिनेट मिशन और कांग्रेस से समझौते के दौरान दोनों के हाथों में एक एक पिस्तौल थी। एक के पास सरकार और फौज की, दूसरे के पास अक्सीलियत की, अपनी ब्रूट मेजॉरिटी की। अब हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। I, Jawaharlal Nehru, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the crown as by law established, to the crown and by law Vallabhbhai Patel, I, Vallabhbhai Patel, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance I will bear true faith and allegiance to the crown as by law established, to the crown as by law established. तो क्या हम चुपचाप देश को तबाह होता हुआ देखते रहे? नोआखली में मारकाट मची हुई है। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ही दंगे करवा रही है। 3 हफ्ते से लगातार हमें चेतावनी मिल रही थी, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वाइसरॉय, ना वो खुद कुछ करते हैं, ना हमें कुछ करने देते हैं। ऊपर से कहते हैं कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रदेश के गवर्नरों की है। आखिर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे कर क्या रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हमें। बहुत हो गया। मैं तो कहता हूं कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है जवाहर, लेकिन गुस्से में कभी कभी गलतियां हो जाती है। इस मोड़ पर इस्तीफा देना ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वो काउंसिल में आना चाहती है और दूसरी तरफ देश भर में दंगे करवा रही है। और वाइसरॉय का रवैया तो तुम जानते ही हो। वो तो चाहते हैं कि हम काउंसिल के बाहर चले जाएं ताकि मुस्लिम लीग की सरकार बने। अब जरा सोचो, जो लोग बाहर रहकर इतना कर रहे हैं, जब सरकार ही उनकी होगी तो क्या होगा? मैं इजाजत चाहूंगा। कुछ विदेशी फोटोग्राफर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। आपकी तबीयत अब कैसी है? तुम्हारी तरह जवान तो नहीं हूं मैं। जवान तो खैर मैं भी अब कहां।
लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं होना चाहता कि सर हिलने लगे। अच्छा है। वो क्यों? बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखा, चाय भी नहीं पी और चले गए। अरे भाई, तुम्हारी चाय के अलावा दुनिया में और भी जरूरी काम है। लेकिन बापू आप होते तो ऐसा नहीं करते। मेरे लिए विदेश से फोटोग्राफर भी कहाँ आते हैं? सर, बॉम्बे से खैर साहब का फोन है। हाँ, बोलो खैर। सरदार साहब, मुंबई में हालत बेकाबू होती जा रही है, दंगे फैलते ही जा रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? रोको उसे। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उसके लिए फायरिंग जरूरी है। जो जरूरी होता है वो करो। जाने भी जा सकती हैं। तो भी। लेकिन अहिंसा का क्या होगा? हेलो 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 सर, हेलो हेलो। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार देश भर में दंगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रावलपिंडी, कराची और बंबई में भी लूटपाट, हत्या और आगजनी की वारदातें हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनता से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। आखिरकार तो मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करना ही पड़ेगा। सरकार में आने के लिए लीग खुद ही बहुत उतावली हो रही है, लेकिन उसके पहले वो अपनी पोजीशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेना चाहते हैं। वाइसरॉय ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मिस्टर जिन्ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरे सहयोग की भावना के साथ आना चाहते हैं। ना ही मुझे जिन्ना की जबान का भरोसा है, ना ही वेवल की बात का। सरदार, मुझे लगता है कि उनका सरकार में आना जरूरी भी है। वायसराय चाहते हैं इसलिए नहीं, मुल्क के भले के लिए। सियासत की मांग है इसलिए भी। कुछ भी हो, सबसे पहले जिन्ना को ये लिख कर देना होगा कि वो अपना डायरेक्ट एक्शन प्लान फौरन वापस ले लेंगे। और दूसरा, मुस्लिम लीग संविधान सभा में बिना किसी शर्त के शामिल होगी। मुस्लिम लीग होम मिनिस्ट्री की मांग कर रही है और लॉर्ड वेवल भी इसके लिए जोर दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। मगर सरदार, अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है जवाहर, हमें बिना किसी झिझक के इस बारे में उनको साफ ना कह देना चाहिए। लेकिन सरदार, हम गृह मंत्रालय उनको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। लेकिन सरदार, हम मिशन के प्लान में ये मान चुके हैं कि लीग भी काउंसिल में शामिल होगी। लीग अपनी पाकिस्तान की मांग कभी छोड़ेगी नहीं। देश भर में दंगे करवा रहे हैं, बार बार अपनी बात से बदल जाते हैं। मिस्टर जिन्ना कुछ भी लिख कर देने को तैयार नहीं है। ये सब जानते हुए हम उनको गृह मंत्रालय कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं काउंसिल से इस्तीफा दे दूंगा। I, Liaquat Ali Khan, I, Liaquat Ali Khan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Crown as by law established, to the crown as by law established. सरकार में रहकर भी अगर गजनाफर अली मुस्लिम लीग की मीटिंग में ये कहते हैं कि या तो कांग्रेस झुक जाए या देश में मारकाट होती रहेगी, तो आप उन्हें याद दिलाइए कि वो जिस सरकार का बिल्ला पहनकर वोट बटोरने के लिए ऐसी बातें करते हैं, वो सरकार की होम मिनिस्टर ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आप बोल दीजिए उनको। सरदार, कुल मिलाकर मुझे लगता है ये बजट काफी प्रोग्रेसिव है और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग के लियाकत अली ने इसे पेश किया है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं विरोध के लिए विरोध की बात नहीं कर रहा हूं जवाहर। मैं किसी भी हालत में बजट को मान नहीं सकता। लेकिन सरदार, देखो जवाहर, मुझे इस बजट के पीछे छिपे हुए इरादों पर शक है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है। उन उद्योगपतियों और व्यापारियों पर दबाव डालना जो कांग्रेस के साथ रहे हैं। पर सरदार, और ये मत भूलना जवाहर कि कभी हम भी सरकार के विरोध में थे और तब इन्हीं उद्योगपतियों ने हमारी मदद की थी। और अब लियाकत अली साहब समाजवाद का जामा पहनकर उनकी तब की आमदनी पर हर्जाना वसूल करना चाहते हैं। लेकिन ये बात लीग के समर्थकों पर भी तो लागू होगी। मुस्लिम लीग को मदद ज्यादातर उनके जमींदारों से मिलती है। सरदार, मुझे लगता है कि आप इस बजट में कुछ ज्यादा ही अर्थ देख रहे हैं। अर्थ नहीं, मैं अनर्थ देख रहा हूँ। ये बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। देखो जवाहर, सरकार में मुस्लिम लीग का रवैया तो बिल्कुल साफ है। उनको साथ में रहकर काम करना है नहीं। और जब से फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में आई है, एक काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उनको सिर्फ अपने पाकिस्तान से मतलब है। उनको ये लग रहा है कि हम तो घर से निकले थे जेल जाने के लिए, ये सरकार में मंत्री कैसे बना दिए गए। ये डायरेक्ट एक्शन प्लान, ये बजट, उसके पीछे सिर्फ एक ही दिमाग काम कर रहा है, एक ही विचार, पाकिस्तान। वो बात तो ठीक है सरदार, लेकिन देखो जवाहर, तुम मुझे उद्योगपतियों का दोस्त समझो या न समझो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बजट का हर हाल में विरोध करता रहूंगा। से तलवार टकराने वाली भाषा का मैं सख्त विरोध करती हूँ और इसके पीछे जो सांप्रदायिक मानस है उसका भी मैं विरोध करती हूँ। हम अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक भाषा सुनकर चुपचाप बैठे तालियां नहीं बजाने वाले। जैसा कि पंडित जी ने कहा है
हमको मुस्लिम लीग और उसके नेताओं से साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि अगर उनको अंतरिम सरकार में रहना है तो उनको कैबिनेट मिशन प्लान को अपनाना होगा, वरना उनको सरकार से फौरन बाहर हो जाना चाहिए। मगर बात को कहने के भी कई ढंग होते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ेगी। कभी हम भी जवान थे, लेकिन हमने हमारी ताकत को देश की सेवा में लगाया, अपने बुजुर्गों पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। जो भाई पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं, अगर उनको हमारे साथ रहने में तकलीफ होती है तो वो लोग जा सकते हैं, मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो इनसे बड़ी क्रांति लाएंगे तो ये उनका भ्रम है। ये तो ऐसे हुआ भाई कि जैसे किसी भरी हुई गाड़ी के साये में कुत्ता चलता हो और वो ये समझे कि गाड़ी उसकी वजह से चल रही है। तो मैं अपने नाराज साथियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि गाड़ी उनके बगैर भी चलती रहेगी। इन लोगों को मेरी भाषा से आपत्ति है, लीग के कर्मों से नहीं, जिसकी वजह से ये पूरी तबाही मची हुई है, खून खराबा हो रहा है। अगर लीग यही चाहती है तो ठीक है, तलवार का मुकाबला तलवार से ही होगा। ये तीन टांगों की दौड़ कब तक चलती रहेगी? एक तरफ वाइसरॉय है, दूसरी तरफ जिन्ना है, बीच में हम खींचे जा रहे हैं। क्या लगता है मेनन तुम्हें? मुझे भी लगता है कि ये मिली जुली सरकार तो नहीं चलेगी। पूरे देश का एक यूनियन बनाने का प्लान भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग नहीं छोड़ेंगे। दंगे सारे देश में फैल जाएं, सिविल वॉर हो जाए। इससे अच्छा यही है कि हम डोमिनियन स्टेटस के तहत देश के बंटवारे के लिए अभी राजी हो जाएं। वरना अगर बाद में मजबूरन बंटवारा करना पड़ा तो पता नहीं देश का नक्शा क्या होगा। अगर अंग्रेजों के रहते बंटवारा होता है तो जनाब पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज का दावा नहीं कर सकते। सत्ता आसानी से सौंपी जा सकती है और ये सब शांति से हो सकता है। तो अलग अलग सरकारें, तो अलग अलग संविधान, तो अलग अलग देश। Qualities are common to all five top Indian leaders. No. They're all past middle age. They're all very well versed in the arts of agitation. They're all lawyers. None of them have any administrative experience. Mm-hmm. And they're all totally submerged into political activities. Now, what do you think about that? That's very interesting, darling. You almost sound like a diplomat. I'm going to become one, just you wait and see. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें